तो जनाब अस्सलामुअलैकुम। आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प, पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की रिटेंशंस। कुछ टीमों ने ऐसे फैसले किए हैं कि समझें बहुत बड़ा जुआ खेला है, और कुछ ने ऐसी चालें चली हैं कि उन्हें मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा सकता है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि किसने क्या कमाल किया और किसने क्या ब्लंडर। पंजाब में ना एक बड़ी मशहूर कहावत है, नहाते धोते रह गए। यानी सारी की सारी तैयारी बस धरी रह गई। और जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ, जो हमारे आज के मौजू के लिए एक बेहतरीन तमहीद है। तो हुआ कुछ यूं कि कोलंबो में पाकिस्तान का वार्म अप मैच था आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया। मैच तो नहीं हो सका, लेकिन उसने हमें एक ज़बरदस्त मौका दे दिया कि हम इस गर्मा गर्म मौजू पर बात करें जो आजकल हर क्रिकेट फ़ैन की ज़बान पर है, और वो है पीएसएल टीमों की रिटेंशंस। तो चलें शुरू करते हैं उन टीमों से जिन्होंने सबसे बड़े, सबसे खतरनाक फैसले किए हैं। देखते हैं कि ये जुएं उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर नुकसानदेह। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है लाहौर कलंदर्स का। भाई, उन्होंने तो जो किया है उसे एक बहुत बड़ा जुआ ही कह सकते हैं। अच्छा, तो ये रही लाहौर की रिटेंशन लिस्ट। शाहीन शाह अफरीदी प्लैटिनम में, सिकंदर रजा गोल्ड में। ये तो सबको पता था, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये तो होना ही था। लेकिन असल कहानी तो शुरू होती है डायमंड कैटेगरी से। जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक, ये वो नाम है जिसने सबको हैरान कर दिया है, वो भी डायमंड कैटेगरी में। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी फॉर्म बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। ये फैसला बहुतों की समझ से बाहर है कि आखिर कलंदर्स के दिमाग में चल क्या रहा है। अब देखें इसके पीछे सोच क्या हो सकती है। सीधी सी बात है, कलंदर्स उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस और उनके टैलेंट पर एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि बंदा फॉर्म में वापस आ जाएगा। अब ये एक ऐसा फैसला है जो या तो उनको हीरो बना देगा, या फिर आप समझ गए। चलें जी, लाहौर कलंदर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। और उन्होंने तो भाई इस रिटेंशन विंडो का सबसे बड़ा धमाका किया है। ये रही ज़ल्मी की लिस्ट। बाबर आजम प्लैटिनम में, जाहिर सी बात है, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन ज़रा गौर से देखें, इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम मौजूद नहीं है। बिल्कुल, साइम अयूब। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई टीम अपने फ्यूचर कैप्टन, अपने आने वाले सुपरस्टार को कैसे जाने दे सकती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक गलती लग रही है जिसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। अब जो तनकीद हो रही है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ज़ल्मी की तवज्जो क्रिकेट से ज़्यादा ब्रांडिंग पर है। मतलब ये इल्ज़ाम है कि टीम क्रिकेट के टैलेंट पर इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी सोशल मीडिया गेम मजबूत करने में लगी हुई है। और शायद यही वजह है कि साइम अयूब जैसे खिलाड़ी के लिए टीम में जगह नहीं बनी। और ये एक जुमला जो कहा जा रहा है वो सारी कहानी बयान कर देता है। पेशावर ज़ल्मी पीएसएल जीतना ही नहीं चाहती, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका सोशल मीडिया अच्छा चलता रहे। बहुत सख्त बात है ये। खैर, ऐसा नहीं है कि सबने गलतियां ही की हैं। अब जरा उन टीमों की बात करते हैं जिन्होंने वाकई बहुत सोच समझकर बड़ी होशियारी से अपने फैसले किए हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है कराची किंग्स का। उन्होंने एक तरफ तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा टैलेंट भी हाथ से जाने दिया। ये देखें कराची की रिटेंशंस। हसन अली प्लैटिनम में ठीक है, लेकिन असल बात है अब्बास अफरीदी की, और उस खिलाड़ी की जो इस लिस्ट पर मौजूद नहीं है। तो देखें, कराची ने अब्बास अफरीदी को डायमंड कैटेगरी में रखकर तो कमाल कर दिया। ये बहुत ज़बरदस्त मूव है। लेकिन इरफान खान नियाज़ी को छोड़ देना, ये थोड़ा हैरान करता है। लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी ये हो सकती है कि शायद उन्होंने नियाज़ी से कोई अंडरस्टैंडिंग की हो कि हम आपको ऑक्शन में कम पैसों में दोबारा ले लेंगे। अब ये भी एक जुआ है। अब आते हैं उस टीम पर जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। बात हो रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जिन्हें स्पिन के मास्टर्स कहा जा रहा है। और वजह बिल्कुल साफ है। अबरार अहमद और उस्मान तारिक, इन दोनों को रिटेन करना एक मास्टर स्ट्रोक है। जरा सोचें, पाकिस्तान की पिचेस पर ये दोनों स्पिनर्स मिलकर क्या तबाही मचाएंगे। ये किसी भी टीम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। अच्छा, अब जरा टीमों से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इन सब रिटेंशंस का पाकिस्तान की कौमी टीम के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ने वाला है। एक नज़रिया ये भी चल रहा है कि अब वक्त आ गया है कि T20 टीम में एक बड़ी तब्दीली लाई जाए।
यानी वर्ल्ड कप के बाद बाबर और फ़खर जैसे सीनियर्स से आगे बढ़कर एक नई टीम बनाई जाए जिसकी बुनियाद यही पीएसएल के नौजवान खिलाड़ी हों। और ये है वो चेहरे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा हो सकते हैं। साइम अयूब, इरफान खान नियाजी, मोहम्मद हारिस, ये वो नाम हैं जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल नजर आता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सब टीमों में से किसकी रिटेंशन सबसे बेहतरीन रही? और इस मामले में जो राय सामने आई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये जुमला सुने, अगर मुझे एक टीम चुननी हो सबसे मजबूत रिटेंशंस के लिए तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ही होगी। मेरे जहन में कोई दूसरी सोच नहीं है। तो जी, रिटेंशन की इस जंग का फातेह है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो ये तो था हमारा तज्जिया, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि इस सब पर आप सबकी क्या राय है। आपके ख्याल में किस टीम ने सबसे समझदारी दिखाई? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।